साथियों नमस्कार। शिक्षक शिवाजी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की कहानी पर ध्यान देते हैं। जैसे कि शाम हो चला था, लगभग शाम के 6:30 बज रहे थे और वहीं टेबल के किनारे वाली टेबल पर सामने बैठा मैं चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। इतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी 9-10 साल की लड़की को लेकर बैठा। उस आदमी का शर्ट बिल्कुल ही जो है कि फटा हुआ था और ऊपर के 2 बटन गायब थे और पैंट भी मैला था। वो कपड़ों से दिहाड़ी मजदूर प्रतीत होता था। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था और वह बालों में बेड़ी लगाई हुई थी। उसके चेहरा अत्यंत आनंदित था और वह बड़े उत्सुकता से होटल के चारों ओर देख रही थी और ठीक उसके टेबल के ऊपर लगा फैन को जो उसे ठंडी हवा दे रही थी, वो बड़ी उत्सुकता से उसे देख रही थी। बैठने के लिए गद्दी वाली सीट वाली कुर्सी पर बैठकर और वह और भी प्रसन्न थी। उसी समय वेटर ने 2 स्वच्छ गिलास में ठंडा पानी उनके सामने रख दिया। उस आदमी ने अपनी बिटिया के लिए एक डोसा का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी और वेटर ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ ही समय बाद गर्मा गर्म डोसा उस टेबल के सामने आकर वेटर ने रख दिया, जिसमें हरी चटनी और सांभर भी था। लड़की डोसा को देखकर लड़की को डोसा के देख के खुशी को देखकर पिता सिर्फ गिलास में रखा पानी पी रहा था। इतने में उसका फ़ोन बजा और वह उसकी लड़की का जन्मदिन था। उसे लेकर होटल आया हूँ। अच्छे अंक मैंने उससे अपनी लड़की से वादा किया था, यदि वह अच्छे नंबर लाती है तो मैं उसे उसके जन्मदिन पर उसे होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। यदि वह स्कूल में अच्छे अंक लाई तो उसे एक दिन डोसा खिलाएगा। और जो कि उसके मित्र ने पूछा कि तुम दोनों होटल में डोसा खाने आए हो, तब उसने अपने मित्र को जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं रे, मैं दोनों कैसे खा सकता हूँ। अब मैं हफ्ते भर अपने पैसे में से कटौती कर कर बिटिया के लिए एक डोसा का बंदोबस्त किया हूँ। तुम तुम तो जानते हो कि मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूँ। रोज़ काम करता हूँ और रोज़ ही खाता हूँ और कभी-कभी जिस दिन काम नहीं मिलता है उस दिन पानी पीकर ही गुजारा कर लेते हैं। मेरे लिए घर में नमक भात बन रखा है। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण मुझे चाय की एक चुस्की लगी, जो कि मैं तुरंत अपने वास्तविक जीवन में वापस लौट आया और मैंने सोचा कि आज भी ऐसे इंसान हमारे देश में हैं जो कि एक हफ्ते की अपनी कमाई का मेंटेन करके भी खाना खाते हैं और हम लोग 1000 रुपये बेफजूल खर्ची कर देते हैं। एक पिता कैसा भी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और दोनों डोसे के पैसे दे दिए और उस आदमी से कहा कि और मैंने वेटर से कहा कि उस आदमी को एक डोसा और दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उससे यह कह देना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी हुई हैं। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वह स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त की है। आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वह अच्छे अंक प्राप्त की है, इसलिए आज होटल की तरफ से उसके लिए एक छोटा सा इनाम है। और उस बिटिया को यह भी कह देना कि वह आगे चलकर और अच्छी पढ़ाई करे। परंतु ध्यान रहे, भूल कर भी मुक्त शब्द का उपयोग न करना उस पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि यह बिटिया और उसके पिता का आज हमारे मेहमान हैं। हम भी इंसान हैं और हम भी महसूस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इस बात से अवगत कराने के लिए, मैनेजर ने कहा। मैनेजर ने धीरे से वेटर को कहा कि बिटिया रानी के लिए एक जोड़ी शानदार ड्रेस लाया जाए। आज उसके आवभगत का जिम्मा हमारा है।
वेटर ने उस टेबल पर एक डोसा और रख दिया और वह उसका पिता जो है कि वह हड़बड़ा गए। उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक ही डोसे का ऑर्डर दिया था, यह डोसा क्यों लाए हो? तब मैनेजर ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपकी लड़की जो है कि स्कूल में अच्छे अंक लाई है, इसलिए हमारी तरफ से बिटिया के लिए यह छोटा सा गिफ्ट है। गिफ्ट है और आज आप दोनों को हमारी तरफ से एक एक डोसा बिल्कुल मुफ्त है। उस पिता की आंखें भर आई और अपनी लड़की को कहा, देखो बेटी, अगर ऐसा ही पढ़ाई करती रहोगी तो देखो क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर से कहा कि क्या मुझे एक डोसा बात कर मिल सकता है? यदि इसे घर ले गया और मेरी पत्नी आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को कभी नहीं मिला, वह बहुत खुश हो जाएगी। जी नहीं श्रीमान, आप अपना डोसा यहीं खाइए। ऐसा सुनते ही उस पिता के चेहरे पर उस पिता के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। मैनेजर ने कहा कि आप घर के लिए आपके घर के लिए मैंने 3 डोसा और कुछ मिठाइयों का पैक अलग से बनवाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया रानी के लिए अच्छे से और धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाइएगा। और मिठाइयाँ तो इतनी हैं कि आप अपने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ मिठाइयाँ बांट सकते हैं। और यह ड्रेस मेरी तरफ से बिटिया रानी को गिफ्ट है। यह बात सुनकर पिता पुत्री ऐसे खुश हो गए मानो कि उनका करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। यह बातें सुनकर पिता गदगद हो गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर मेरी भी आंखें खुशी से भर आई और मुझे यह पूरा विश्वास हो गया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अच्छे काम के लिए आप एक कदम बढ़ाइए तो आगे बढ़कर सैकड़ों हाथ मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। दुनिया में रिश्ते नाम का भी कोई चीज़ है जो कि इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे द्वारा बताई हुई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन पे बराबर बने रहें।